8 साल की अनन्या जो कि अपने कमरे में अकेले सोया करती, जब वह सोकर उठती तो अपनी माँ पूजा से एक बात कहा करती, माँ मेरा बिस्तर मुझे कम चौड़ा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि मेरे बिस्तर में मेरे अलावा कोई और सो रहा है। इस बात को ध्यान में रखते हुए पूजा ने एक दिन सीसीटीवी फुटेज चेक करी। जब उसने सीसीटीवी फुटेज चेक की तो उसमें एक हैरान करने वाली चीज़ दिखी, एक ऐसी चीज़ जो किसी के भी रूह को कपा दे। उस दिन पूजा के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है और उसके बाद फिर उन लोगों ने अपनी बेटी को कभी अकेले नहीं छोड़ा। दरअसल राहुल पूजा ये दोनों पति पत्नी होते हैं। इनकी एक बेटी होती है जिसका नाम था अनन्या। अनन्या की उम्र 8 साल थी। जब अनन्या 4 साल की थी तब से राहुल और पूजा ने उसके लिए एक अलग कमरे की व्यवस्था कर दी थी, एक ऐसा कमरा जो हर बच्चे का सपना होता है। उस कमरे में एक खूबसूरत बेड था जिसकी चौड़ाई 2 मीटर थी और उसके बाद उसमें ढेर सारे खिलौने थे, ढेर सारी किताबें थी और उसके बाद रंग बिरंगी लाइटें थी। उस कमरे में जो भी सामान था उसकी कीमत लगभग 3 से 4 लाख रुपए के आसपास थी। इसीलिए अनन्या अपने कमरे में बहुत खुश रहा करती थी। अनन्या खाना खाती और उसके बाद चुपचाप अपने कमरे में चली जाती और वहाँ जब तक पढ़ाई करती और फिर उसके बाद सारी कॉपी किताबें किनारे रखकर सो जाया करती थी। इसी तरह और उसके बाद राहुल पूजा अपने कमरे में सो जाया करते। एक दिन अनन्या सुबह सुबह उठकर अपनी माँ के पास आती है और कहती है, माँ मेरा बिस्तर मुझे कम चौड़ा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि मेरा बिस्तर की चौड़ाई कम हो चुकी है। यह बात सुनकर पूजा हंसने लगती है और उसके सर पर प्यार से हाथ फेरती हुए कहती है, बेटी तुम्हारा बिस्तर तो 2 मीटर चौड़ा है, तो तुम कैसे कह सकती हो तुम्हारे बिस्तर की चौड़ाई कम हो रही है। लेकिन अनन्या ने जोर देकर यही बात कही, माँ मैं झूठ नहीं करी, सच में ऐसा ही हो रहा है। लेकिन पूजा ने उसे इस बात को कहकर मना कर दिया कि हो सकता है बच्चे का वहम हो, इसके दिमाग में तरह तरह की बातें चल रही हैं। उस दिन बात गुजर जाती है और धीरे धीरे इस बात को गुजरे हुए 1 हफ्ते हो चुके होते हैं। लेकिन हर दिन अनन्या अपनी माँ पूजा से यही बात कहा करती, माँ मेरे बिस्तर की चौड़ाई कम हो रही है। एक दिन पूजा ने अपने पति से बात की, यानी राहुल से बात की और उससे कहा, राहुल अनन्या मुझसे हर दिन एक शिकायत करती है कि मेरे बिस्तर की चौड़ाई कम हो रही है, ऐसा लगता है कि उसके बिस्तर में उसके अलावा कोई और भी होता है। राहुल इस बात पे हंसने लगता है और कहने लगता है, क्या मजाक कर रही हो, बच्ची की तरह तुम भी पागल हो गई हो क्या, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अनन्या तो अपने कमरे में अकेले सोती है और वो कमरे को अंदर से लॉक करके सोती है, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन पूजा जो थी ना वो माँ ही माँ होती है। उसके दिमाग में कहीं ना कहीं अनन्या की बात घर कर जाती है और वह सोचती है कहीं मेरी बेटी सच तो नहीं कह रही है, कहीं उसके साथ कुछ अनहोनी तो नहीं होने वाली है। इसीलिए उसने अनन्या के कमरे में सीसीटीवी कैमरा लगवाने की बात सोची और उसके बाद एक दिन एक सीसीटीवी उसके कमरे के कोने में लगा दिया जाता है। पूजा ने कैमरा तो लगवा दिया था लेकिन वो ये बात भूल चुकी थी कि आखिर उसे उस डिस्प्ले पे चेक भी करना है कि आखिर अनन्या के साथ हो क्या रहा है। लगभग 4 से 5 दिन गुजर जाते हैं और पूजा ये सब चेक करना भूल जाती है। उसके बाद एक दिन रात को तकरीबन 10 से 11 बजे के समय रहा होगा जब पूजा की नींद खुलती है। वह पानी पीने के बहाने उठती है और जैसे ही वह कमरे के बाहर निकलने वाली होती है तभी डिस्प्ले पर उसकी नज़र पड़ती है। डिस्प्ले पर वो नज़ारा देखकर हैरान हो जाती है, वो वहीं पर ठिठक जाती है, उसके हाथ से उसका फ़ोन गिर जाता है। वह देखती है कि अनन्या अपने बिस्तर के एकदम कोने पे है और पूरा बिस्तर खाली पड़ा है और बिस्तर पर कुछ है भी नहीं। यह देखकर वह हैरान रह जाती है। वह चाहकर भी अपने आप को रोक नहीं पाती और भागी भागी तुरंत अनन्या के कमरे में पहुंचती है। वह अनन्या के पास जाती है तो देखती है अनन्या चुपचाप सो रही होती है। बिस्तर पूरा खाली था, किताबें सारी एक किनारे रखी होती हैं, कुछ भी ऐसा नहीं था जो उसे शक कर सके। उसके बाद उसने अनन्या को प्यार से गोद में उठाया, उसके सर पे हाथ फेरा और उसके माथे पर किस किया। अनन्या नींद में ही बुदबुदाने लगती है और कहने लगती है, मम्मी क्या वो आज भी आया था, क्या वो चला गया। इस तरह की बात वह बुदबुदाने लगती है। पूजा अनन्या को कस के बाहों में भर लेती है और कहती है, नहीं बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है। अनन्या फिर कहती है, माँ सच में वो हर दिन आता है, मेरे पास में सोता है, इसीलिए मेरा बिस्तर मुझे कम चौड़ा लगने लगा है। अनन्या ने जैसे ही यह बात कही पूजा को, और उस पूजा की जो शक था वो सच में बढ़ जाता है। उसके बाद उसने देखा कि अनन्या का बिस्तर की जो चादर है उसमें सिकुड़न दिखाई दे रही है। उसने उसके बिस्तर पर हाथ रखा तो बिस्तर गर्म था, ऐसा लग रहा था जैसे मानो कोई अभी यहाँ सो रहा था, अभी उठकर गया हो। पूजा का दिल जोर से धड़कने लगता है और वह अनन्या को गोद में लिए अपने कमरे में पहुंच जाती है राहुल के पास। राहुल के पास जाती है, राहुल को जगाती है और कहती है, राहुल मैंने तो उससे जो कहा था वो सच हुआ है।
अनन्या झूठ नहीं बोल रही है, सच में इसके साथ कुछ ऐसा हो रहा है जो ये हमें बताना चाहती है और हम लोग मान नहीं रहे हैं। राहुल झटके से उठता है और कहता है, क्यों नींद खराब कर रही हो, आखिर क्या बात है। पूजा राहुल को लेकर अनन्या के कमरे में जाती है, उसके बिस्तर पर हाथ रखवाती है। राहुल को भी बिस्तर गर्म महसूस होता है, वह समझ जाता है कि हो ना हो यहाँ कोई था। अब जब पूजा ने राहुल से पूछा कि आखिर ये सब क्या चल रहा है, तब राहुल को वो बात याद आती है जो उसके साथ घटी थी हॉस्पिटल में। उसने कहा, मेरे हॉस्पिटल में एक पेशेंट था जो लगभग 10 से 15 दिन से एडमिट था। जब मैं उसका इलाज करने जाता तब वह मुझसे एक ही बात कहा करता था कि मैं एक 8 साल की बच्ची के साथ सो रहा हूँ, हर दिन सोता हूँ। ये बात वो मुझसे कहा करता था। अभी 5 से 6 दिन पहले ही उसकी मौत हो गई और ये बात मेरे दिमाग में जरा से भी नहीं आई। अब इन दोनों का शक गहरा जाता है कि हो ना हो कहीं ऐसा तो नहीं कि वही व्यक्ति हमारी बेटी के बिस्तर में आकर सो रहा हो और ये बात मुझसे वो पहले से कहा करता था। अब दोनों डर जाते हैं और दोनों सोचने लगते हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारी बेटी का मानसिक संतुलन खराब हो सकता है, उसके दिमाग पर असर पड़ सकता है और हो ना हो बच्ची है अगर डर गई तो कुछ भी हो सकता है। इसीलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम अपनी बच्ची को अपने साथ सुलाएं, अपने पास में रखेंगे, जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि अगर हम बच्ची को अलग सुलाते हैं तो इसके साथ कुछ भी हो सकता है। उस दिन के बाद पूजा, अनन्या और राहुल ये तीनों एक ही बिस्तर पर सोने लगे हैं और उसके बाद से कभी अनन्या ने कोई शिकायत नहीं की कि आज उसे क्या हुआ था, किसी ने बिस्तर खाली करवाया या बिस्तर उसका कम चौड़ा है। लेकिन एक रात पूजा को ऐसा महसूस हुआ कि आखिर पूजा के बगल में कोई सो रहा है। लेकिन जब पूजा अचानक उठती है तो देखती है बिस्तर खाली होता है, बिस्तर पर कोई नहीं होता है। इस बात को गुजरे काफ़ी दिन हो चुके थे। अब अनन्या भी इस बात को पूरी तरीके से भूल चुकी थी, लेकिन पूजा और राहुल इस बात को अभी भी नहीं भूल पा रहे थे, क्योंकि उनकी बेटी के साथ वो घटना घटी थी जो किसी के बच्चे के साथ ना घटी। हो सकता है आगे बड़ी अनहोनी होने वाली थी। बाकी आप लोग इस कहानी के बारे में क्या राय रखते हैं? क्या अपने बच्चे को अकेले सुलाना उचित है? आपकी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।